नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हरसिद्धि क्लासेस चैनल पर। और जैसा कि हम आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बात की थी प्रतिशत के बारे में, और प्रतिशत के कुछ रोचक और मज़ेदार जो कि पेपर्स में पूछे जाते हैं, एसआई के, कांस्टेबल के, और जिन भी पेपर्स में गणित आती है, अंकगणित, उन सभी में प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, तो हमने हल करवाए थे। अब मैं आज फिर कुछ वैसे ही मज़ेदार रोचक प्रश्न लेकर आया हूं, तो आप सभी से उम्मीद है कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन प्रश्नों की, वो प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, अगर मैं बात करूं, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आय या जनसंख्या की बात करता हूं, वर्तमान जनसंख्या यदि मैं मान लूं कितनी है, 40,000, वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, और वृद्धि दर, यदि मैं बात करूं वृद्धि दर की, जनसंख्या में वृद्धि दर है ये है 20%। कितनी है? 20% वृद्धि दर है। और 2 वर्ष बाद, यदि मैं 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या है, वो मेरी कितनी हो जाएगी? यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, वृद्धि दर है 20% दर से वो क्या हो रही है? वृद्धि, मतलब बढ़ रही है जनसंख्या। तो 2 वर्ष बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो है बिल्कुल शॉर्ट, सीधा तरीका है। कैसे? मुझे पता है कि दर कितनी है, 20%। जनसंख्या, ये जो जनसंख्या है कितनी है, 40,000। यदि इसे मैं 100% के बराबर मान लूं 40,000 जनसंख्या को, तो मैं क्या करूंगा, मेरी वृद्धि दर है कितनी, 20% है। तो यदि मैं बात करूं 100, किस पे बात करूं, 100 पर, यदि एक साल में 20% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, तो यदि इसका मैं 20% निकालूंगा तो कितना आएगा, 20, और जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 120 ही आएगा। अब मैं बात करूं, ये तो हो गया मेरा क्या, एक साल का, 1 ईयर। अब मैं बात करूं दूसरे साल का, 2 ईयर। दूसरे साल का बात करूं तो अब मुझे जो जनसंख्या में जो वृद्धि दर्शानी पड़ेगी, वो इस 100 पे नहीं, वो किस पे बात करूंगा मैं, 120 पर। क्योंकि जनसंख्या ऐसा होता है, आपने 2 प्रकार के प्रश्न पढ़े होंगे, एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जो ब्याज पे ब्याज लगता है उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये इस प्रकार से चलता है। ये एक व्यक्ति है, इसके 2 हुए, 2 व्यक्तियों के 4, इसके भी 2-2, इसके भी 2-2, इसके भी 2-2, इसके भी 2-2। इस प्रकार की जो चेन बनती है, ये चेन किस प्रकार के प्रश्नों में बनती है, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में बनती है। तो इसीलिए हम बात करते हैं ब्याज पे ब्याज की। अब देखो, ये तो हो गया एक साल का, मैंने इसी में ब्याज जोड़, इसमें कहना चाहिए कि जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में वो इसी में ऐड कर दी। पहले जनसंख्या 100 थी, 20% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 120। अब इस 120 में फिर 20% की वृद्धि होगी तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24। मतलब कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 144। कितनी हो जाएगी, 144। तो ये जो 144 आ गई है, यदि आप चाहें तो सीधा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, कितना था, 40,000। जनसंख्या प्रेजेंट वर्तमान में कितनी दी थी, 40,000। इसका आप 144% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। निकालते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य गए। 144 चौके 4 चौके 16 की 6 हासिल आई 1, 4 चौके 16 और 1 17 की 7 हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 1 5, 2 शून्य, और ये आ गई तुम्हारी 57,600। ये तो निकल आई सीधी। अब एक मेथड और होती है, कैसी, 20% की वृद्धि हो रही जनसंख्या में, हो रही है 20% की, 2 साल की बात कर रहा है, सीधा कर दो। कैसे, 40,000, यहां देखें ये लिखा है, कितना लिखा है, 40,000 गुणा 20% की वृद्धि, मतलब 100 पे 20, मतलब 120।
120/100 गुणित 120/100। जब इसे सॉल्व करोगे आप लोग तब भी आप लोगों का निकल के कितना आएगा 57,600, वही का वही आ जाएगा। सॉल्व करके देख भी सकते हैं, ये कट जाएंगे 12 में 144 और 2 शून्य और 14,400। ये 14,400 को जब हम इसमें जोड़ेंगे 40,000 में तो नहीं आ जाएगा 57,000, कितना आ जाएगा ये देखिए 40,000 में हम इसे ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 57,600। ये फिर निकल के आ गई मेरी। एक तरीका और है, अच्छा एक चीज और प्रश्न उठता है कि ये जो मैंने लिख दिया 120/100 120/100 ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? ये सभी लोगों ने पढ़ा है, 8वीं की बुक में है, 9वीं की बुक में है, 10वीं की बुक में है। ये आता है कहां से? जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है आप सभी को पता होगा। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला? A = P 1 + R/100 का होल टू द पावर n। ये होता है n की जगह पे आप रखोगे 2 साल का, क्योंकि 2 बार लिखा है तो 2 साल है। 1 + R, यदि मैं R की जगह पे कितना रखूं 20 रखूं तो क्या हो जाए 100 एकम 100 और 20 120, 120/100 और 2 बार लिखना है क्योंकि 2 की घात है, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। तो मुझे लगता है आप सभी को पता चल गया होगा कि ये कहां से आता है। ये डायरेक्ट नहीं है, फॉर्मूले का एक शॉर्ट रूप है जो हमने वहां पे लिखा है। एक तरीका और है जो सबसे सरल है, हर प्रकार के लगभग हर सवाल में यूज होता है और सबसे सरल है, वो है रेशियो मेथड। कौन सी मेथड? रेशियो मेथड। ये मेथड अगर आपको आ गई, ये होती है रेशियो मेथड। रेशियो से बात होता है हमारा अनुपात वाली ये जो मेथड है, अगर ये मेथड आपको आ गई तो ये बहुत सरल होती। कैसे? वृद्धि कितने की हो रही भाई? 20% की। 20% का मतलब क्या होता है? 20% मतलब क्या होता है? यदि मैं इसको भिन्न रूप में लिखूं तो 20 बटे क्या हो जाएगा 100। 20/100 हो गया, इसका मतलब क्या होगा 1/5, मतलब 5 पे 1, 5 पे 1। यदि मैं ऐसा लिख दूं यहां 5, अब 5 पे 1 क्या है? 5 पे 1, 5 पे 1 बढ़ रही है, मतलब 5 और 1 6। कितने साल की बात हो रही भाई मेरे? कितने साल की बात हो रही? कहां? 2 साल, 2 वर्ष बाद। ये तो हो गई 1 साल की, 2 वर्ष बाद। एक बार और लिख दो 5 पे 6, भाई इनको ऐड कर दो 5 और 5 10, 10 और 6 और 6, इनको ऐड नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। 5 25 और 6 6 36। ये कौन सी है? ये कौन सी है? वर्तमान। क्या है भाई? वर्तमान। ये कौन सी है? ये 2 वर्ष बाद की है। कौन सी है? 2 वर्ष बाद। ये वर्तमान, ये 2 वर्ष बाद। अब देखो 25 से 36, 25 से 36 कितनी बढ़ गई भाई? 25 से 36 इसका मतलब क्या है? कितनी बढ़ गई? ये 25 से 36 हुई, इसका मतलब क्या है? 6 ये और 5 ये 11 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 11। 2 साल की निकल के आ गई 11। अब ये जो वृद्धि हुई है 11, ये किस पे हुई है? कैसे निकालेंगे हम? यहां देखिए हमें दिया क्या है? ये 25 है, ये 36 है। हमें दिया क्या है? हमें दी थी वर्तमान वैल्यू दी थी। कितनी दी थी? 40,000। वर्तमान वैल्यू मुझे दी रखी है प्रश्न में, कितनी है? 40,000। वर्तमान मेरे पास 25 है, मतलब ये 25 बराबर है किसके? 40,000 के। तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता? 40,000 25 निकालना क्या है? 2 वर्ष बाद की वैल्यू कितनी है? 36। 36 का क्या कर दो भाई? मल्टीप्लाई कर दो। जब इसे सॉल्व करोगे तो फिर से आया 25 से कम 25, 25 से कम 25, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 चौके 100 और 4 चौके 16, 16 2 शून्य और ये आ गया 1600। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? वही वैल्यू आ जाएगी 57,600। 57,600। तो देखिए 3 मेथड है। कौन कौन सी मेथड है? 3 मेथड। एक तो बिल्कुल ये वाली मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। इसमें थोड़ी डायरेक्ट मेथड है। इसमें क्या होता है? हमें पता है कि 100 का 20% 120, फिर 120 का 20% 144, सीधा सीधा 144% निकाल लो जो तुम्हें दी है वर्तमान जनसंख्या, निकल के आया 57,600। एक इस मेथड से आ गया। दूसरी मेथड मैंने बताई जो सभी को पता होती, फॉर्मूले वाली मेथड है, जो 8वीं 9वीं 10वीं के बुक्स में आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। वो कौन सी मेथड है? ये देखो, फॉर्मूले से ये निकल के आया
तीसरी मेथड सबसे बेस्ट और सरल मेथड है, जो कि हर प्रकार के प्रश्न में लग जाती है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का आपको प्रश्न दिया है तो रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में करना क्या है, एक बार और देख लीजिए, मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी हो रही, 5 से 6, हमें 20% दिया था, 20% 6 को भिन्न रूप में लिख लो। ये लिख दिया भाई 20/100, कितना हो गया 5 पे 1, मतलब कितनी बढ़ रही, 5 पे 1 बढ़ रही, 5 से 6। फिर 2 साल की बात हो रही, ये तो 1 साल का हो गया, 1 वर्ष, ये 2 वर्ष, 2 साल, 1 साल की, 1 साल की है, 2 साल की, इनका मल्टीप्लाई किया 25, इसका मल्टीप्लाई किया 36। वर्तमान मुझे दी थी, कितनी दी थी, 40,000, 25 को रखो 40,000 के बराबर, 40,000/25, निकालना क्या है 36, निकालना क्या था हमारे लिए, 2 साल बाद की, तो 36 का क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, 36 का मल्टीप्लाई किया तो इससे भी आ गया, क्या आ गया 57,600। बहुत ही सरल सा प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्रश्न समझ में आए होंगे। एक प्रश्न का मैंने 3 प्रकार से हल बताया है, एक प्रश्न को 3 प्रकार से हल करवाया है। और अब मैं अगर आगे बात करूं, अब मैं जो सवाल डिस्कस करने वाला हूं, ये देखिए, चीनी का मूल्य 20% क्या हो रही, वृद्धि हो रही। चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई, वृद्धि। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करूं, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करूं कि मेरा जो खर्च है वो कैसा रहे, स्थिर रहे, ना बढ़े ना घटे। जितने खर्च में, जितने पैसों में मेरा पहले काम चल रहा था, घर चल रहा था, उतने ही पैसों में मेरा घर अभी भी चलता रहे, मेरा खर्च चलता रहे। इस प्रकार के सवालों को एक सवाल में पिछली बार भी हल करवा चुका हूं कि 20% का मतलब क्या होगा भाई, 20% का मतलब होगा 1/5। क्या होगा 1/5, मतलब 5 पे 1, 5 पे 1, 5 पे 1 मतलब पहले मूल्य 5 रुपए था, फिर बढ़ के कितना हो गया भाई 6, 1 बढ़ाना है, 6 हो गया कि नहीं हो गया। अगर 5 से 6 मूल्य बढ़ रहा है तो मात्रा क्या होगी, उल्टी, मैं पहले बता चुका हूं, कितनी हो जाएगी भाई, 6 से 5, मात्रा क्या हो गई, घट गई, 6 से 5। पहले मैं 6 यूज कर रहा था, 5 यूज करूंगा क्योंकि मूल्य बढ़ गया, 5 से 6 हो गया। क्या करूंगा, 6 से 5, 6 से कितनी हो गई भाई 5, मतलब 6 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, कितने की, 1 की। किस पे वृद्धि हो रही भाई, 1 की, इस 6 पे, 6 पे 1 की वृद्धि, कितने प्रतिशत है ये आएगा मेरा 16/2/3%। ये आपको याद होना चाहिए कि 100/6 को सीधा सीधा, ये मुझे तो याद है, मैंने लिख दिया 16/2/3%। ये क्या आ गई भाई, 16/2/3%। ये क्या आ गई, कमी, क्या आ गई, कमी। किसमें कमी आ गई, खपत में। किसमें आई कमी, खपत में। क्या परसेंट की, 16/2/3% की कमी आ गई। अगला सवाल ये वाला देखिए, जल कर में 20% की वृद्धि। जल कर मतलब जो पानी है उस पर टैक्स लग रहा है, कितना, 20% की वृद्धि हो गई उस टैक्स में। पहले जितना भी लग रहा हमें नहीं पता, लेकिन 20% अब वो बढ़ गया। खपत में 20% की कमी, जब टैक्स 20% बढ़ गया तो मैंने सोचा यार खर्चा तो मेरा उतना ही है, काम तो चलाना है, पैसे तो कहीं से आ नहीं रहे, तो मैंने क्या किया, अपनी खपत घटा दी। कितनी, 20% की कमी खपत में कर दी। तो कुल कर में वृद्धि या कमी, ये निकालना है प्रतिशत में, कि कितने प्रतिशत कर में वृद्धि हो गई या कमी हो गई। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या होता है, ध्यान रखने वाली बात ये हमेशा ध्यान रखना है, यदि सेम वैल्यू है, मतलब समान संख्याएं, 20% की वृद्धि और 20% की ही कमी। यदि यहां पे 24% होता, यहां 20% हो जाता, यहां 24% होता, यहां 20% होता, तब ये वाली बात लागू नहीं होती जो मैं बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए कि 20% की वृद्धि और 20% की ही कमी। जब दोनों वैल्यू समान हो तब एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, केवल p²/100, बस इतना याद रखना है, बस इतना। और क्या कर देना है, p की जगह रख देना है क्या, या तो कमी रख दो या वृद्धि, क्योंकि सेम संख्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 20 गुणित गए 20/100। ये क्यों 20 और 20 दो बार आए, क्योंकि p² था। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4% की हानि। क्या आ जाएगा, 4% की हानि। अब हानि क्यों आई, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे सवालों में हमेशा हानि ही आती है, हमेशा हानि होगी, लाभ नहीं होगा। हानि होती है कब, जब हमारे लिए उतने ही प्रतिशत में वृद्धि दी हो, उतने ही प्रतिशत में क्या दी हो, कमी या हानि दी हो। तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि ही आती है कि 4% की हानि हो गई। किसमें हानि हो गई,
कुल कर में कितने प्रतिशत की 4% की हानि। ये वाला सवाल देखिए, इसमें लिखा एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 600। इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। मतलब इन 600 लड़कों में से हर एक लड़का या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% हॉकी अथवा 45% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत दोनों खेल खेलते हैं। ये इस प्रकार के सवाल में देखिए क्या करना पड़ता है। क्या लिखा है यहाँ पे? 600 लड़के हैं, कुल कितने हैं? 600 बॉयज कुल हैं, कुल 600 बॉयज। अब यहाँ देखिए 75% हॉकी खेल रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 75%। ये कौन से लड़के हैं? हॉकी वाले। ठीक है, ये होगा मेरे कौन से? हॉकी वाले। 45% फुटबॉल। इस वाले में मैंने लिख दिया भाई 45%। ये हो गए किसके? फुटबॉल के। किसके हो गए? फुटबॉल के। हो गए कि नहीं? अब मुझे एक बात बताइए, 75 और 45 यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये कितना हो रहा है मेरा? 75 और 45 कितना होगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा 75 और 25, वो होगा कितना? 100 और 20 और 120। कितना हो जाएगा? 120, जो कि गलत है। 120% गलत है। 75% हॉकी खेल रहे हैं, ये मैंने लिख दिया भाई 75%। ये लिख दिया मैंने 75% हॉकी खेल रहे हैं। 45% क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। अब देखिए यदि मैं 45 और 75% को जोड़ लूं तो ये तो मेरा हो जाएगा 120%। होता कितना भाई? 100%। भाई कुल लड़के किसके बराबर होंगे? 100% के बराबर होंगे। जो सब खेल खेल रहे हैं कुल लड़के कितने के बराबर होंगे? ये जो 600 लड़के लिखे हैं भाई, ये मेरे किसके बराबर होंगे? ये 100% के बराबर होंगे। यहाँ हो रहा है 120%। इसका मतलब क्या है? ये जो 20% एक्स्ट्रा आ रहा है ये कहीं ना कहीं इन दोनों में एडजस्ट है। इन दोनों में कहीं ना कहीं एडजस्ट है। कैसे? ये 20% जो लड़के आ रहे हैं, इन 20% लड़कों में से कुछ हॉकी भी खेल रहे हैं, कुछ क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल भी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कुछ हॉकी भी खेलेंगे और कुछ फुटबॉल भी खेलेंगे। तो मैं क्या करूं? कुछ ना करूं। आंसर क्या देना? तो कितने प्रतिशत दोनों खेल खेलते हैं? 20% मेरा आंसर आ गया। अब अगर ऐसा होता कि कितने लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो मैं क्या करता? संख्या पूछते अगर तो क्या करता भाई? 600 का 20% निकाल लेता मैं। 600 का 20% निकालता तो ये आ जाता मेरा कितना? 120। 120 ये क्या आ जाते भाई? मेरे लड़के आ जाते जो क्या कर रहे हैं? दोनों खेल खेल रहे हैं। 120 लड़के मेरे दोनों खेल रहे हैं। लेकिन मुझसे पूछा था केवल क्या? तो कितने प्रतिशत? तो मेरा आ गया 20%। ये बहुत ही सरल सा सवाल था। 45% हॉकी, 75% हॉकी, 45% फुटबॉल, ये दोनों को मिलाओ तो कितना हो रहा था भाई मेरे? ये हो रहा था दोनों को मिलाने के बाद 120%। होता केवल 100% ही है। इसका मतलब ये है कि जो 20 है वो कहीं ना कहीं इन दोनों में एडजस्ट है, तो 20% आ गया। इन 20% लड़के ऐसे हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो मैंने आज सवाल करवाए हैं वो पसंद आए होंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और रोचक और मज़ेदार सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, कुछ और लेवल बढ़ा के बात करेंगे। लेकिन कुछ सवाल में ज़रूर, जो मैंने सबसे पहले 2 सवाल करवाए थे, एक वृद्धि वाला और एक कमी वाला, जिसकी मैंने 3 मेथड बताई हैं, उनके ज़रूर करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेशियो मेथड आप सभी को समझ में आनी चाहिए। और जब मैं आपको अनुपात और समानुपात पढ़ाऊंगा, प्रतिशत के बाद तो हम शुरू करेंगे एवरेज, हम बात करेंगे किसकी? औसत की। लेकिन जैसे आप लोगों के कमेंट आएंगे, आप लोग बोलो कि सर अनुपात समानुपात पहले पढ़ा दो, तो मैं इसके बाद अनुपात समानुपात शुरू करूंगा, या आप लोग औसत का बोलोगे तो मैं औसत शुरू कर दूंगा। ये आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने को कहें चैनल से, ताकि अगर आप लोगों की संख्या बढ़ेगी तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। जय हिंद।